भगवान ने धोबी को मारा, वस्त्रों के गट्ठर खोलकर सब ग्वालों को पहनाए, लेकिन ढीले ढाले हैं, लंबे हैं, इसलिए एक दर्जी आया। दर्जी ने सही करके सिल करके सबको नाप के कपड़े बनाकर पहना दिए। कृष्ण बलराम को भी पहनाया। दर्जी को आशीर्वाद दिया भगवान ने। सुदामा माली के वहां गए, फूलों के हार पहनाया सबको। भगवान ने सुदामा माली के ऊपर कृपा की, उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद कुब्जा नाम की दासी जो कंस को चंदन लगाने जा रही है चांदी की कटोरी में, और जैसे भगवान कृष्ण को देखा चरणों में लौट गई, प्रभु अब ये चंदन आपके सिवा और किसको लगाऊं? भगवान ने कहा, तो देर किस बात की, लगाओ ना। लगाओ ना। और कुब्जा ने सबको चंदन लगाया, ग्वालों को लगाया, कृष्ण बलराम को लगाया। भगवान ने उसके शरीर को सीधा किया जो 3 जगह से टेढ़ी थी, और भगवान का हाथ लगने से सर्वांग सुंदरी बन गई। मालूम पड़ता है कोई देवांगना हो, 16 साल की कन्या हो, सर्वांग सुंदरी बन गई कुब्जा, और कृष्ण को प्रणाम करके चली गई। इसके बाद भगवान धनुष के पास आए, जो शिव जी का विशाल धनुष रखा था, उसी धनुष की पूजा होनी थी, वही उत्सव हो रहा था। भगवान धनुष के पास आए और बाएं हाथ से धनुष को उठाया, खेल खेल में प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। प्रत्यंचा चढ़ाने से 2 टुकड़ों में धनुष टूट करके बट गया। बड़ा भयंकर शब्द हुआ, आवाज कंस ने भी सुनी। कंस तो कांप गया, सारी धरती कांप गई। सेनापति पास में खड़ा था, आवाज कैसी हुई? सेनापति ने कहा, महाराज धनुष टूट गया भगवान शिव जी का, और धनुष टूटने से तुम्हारी भी गारंटी खत्म। क्यों? जब कंस को परशुराम जी ने धनुष दिया था शिव जी का, तो कंस को बताया था जब तक ये धनुष तुम्हारे पास सुरक्षित है तब तक तुम सुरक्षित हो, सिवाय नारायण के कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ेगा वो तुमको छोड़ नहीं सकेगा, और जिस दिन ये धनुष टूटेगा उसी दिन तुम भी मरोगे। इसलिए सेनापति ने कहा, महाराज उस वचन के अनुसार तुम्हारी भी गारंटी खत्म। कंस कांप गया, बड़ी तैयारी किया। शाम हो गई तो कृष्ण बलराम वापस आ गए बाबानंद के पास। सवेरे फिर बाबानंद के साथ चले। मुख्य द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी ने मार्ग रोक लिया। भगवान ने दौड़कर एक मुक्का मारा, कुबलिया पीड़ बड़ी जोर से चिंघाड़ा और मर करके गिर गया। पीलवान मर करके दूर गिरा। दोनों दांत उखाड़े, एक दांत कृष्ण कन्हैया ने, एक दांत बलराम भैया ने कंधे पर रखा और अखाड़े के अंदर प्रवेश किया, कंस के दरबार में प्रवेश किया। यहाँ एक बात देखें, कंस का दरबार पूरा खचाखच भरा हुआ है। सबके देखने की दृष्टि अलग अलग है, नजरिया सबका अलग है, और देखने का जैसा नजरिया होगा वैसा ही नजारा दिखेगा। अब यहाँ कृष्ण एक हैं, लेकिन देखने वालों के भाव अलग अलग हैं, तो जैसे जिसके भाव हैं उसी भाव से सबको दर्शन देते हैं कृष्ण। कहते हैं, जाकी रही भावना ये जैसी, जाकी ऐसी, जाकी रही भावना ये जैसी, हो जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना ये जैसी, हो जाकी रही भावना जैसी, भावना जैसी, भावना। जिसकी जैसी भावना
भाव के अनुसार ही भगवान सबको दर्शन देते हैं। पहलवानों ने पहलवान के रूप में देखा, वीरों ने वीर के रूप में देखा, राजाओं ने राजा के रूप में देखा, स्त्रियों ने श्रृंगार रस में देखा, बूढ़ी माताओं ने नाती पोता के रूप में देखा, बाबा नंद ने पुत्र के रूप में देखा, ग्वालों ने मित्र के रूप में देखा, कंस ने साक्षात काल के रूप में देखा। और जिस स्वरूप में देखते हैं कृष्ण को, उसी स्वरूप में कन्हैया दर्शन देते हैं। पहलवान आए कंस के, भगवान कन्हैया और बलराम दोनों अखाड़े के अंदर कूदे और समस्त पहलवानों को एक एक मुक्का में मारकर समाप्त किया और हाई जंप लगा करके, लंबी कूद लगा करके कंस के सिंहासन पर पहुंच गए कृष्ण। कंस जब तक तैयार हो तलवार निकाले, तब तक कन्हैया ने बाल पकड़े। कंस ने कहा एक बार छोड़ दो, फिर देखो मेरा कमाल। भगवान ने कहा मामा जी लग रही है क्या? बहुत लग रही है, छोड़ो, बाल छोड़ो मेरे। कन्हैया ने कहा आज पता चला तुम्हें कि बाल खींचने से लगती भी है। जाके पग नहीं फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर परा। जब मेरी मैया देवकी के बाल पकड़कर रथ